दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवा त्रिपाठी आपको लेकर चलता हूं रोहिनिया में पर्कुलेशन टैंक निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार। भाजपा बूथ अध्यक्ष ने कहा, सीईओ से शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं। हम आपको बता दें कि जिले के दूरस्थ शाहनगर विकासखंड की जिले से दूरी अधिक होने के चलते यहां भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां हाल ही में ईओडब्ल्यू द्वारा लाखों के धान खरीदी घोटाले के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं पंचायती भ्रष्टाचार भी किसी से छुपे हुए नहीं है। ताज़ा मामला शाहनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहनिया से सामने आया है, जहां पर पर्कुलेशन टैंक निर्माण के नाम पर मस्टर रोल पर तो सैकड़ों लोगों की हाजिरी भरी जा रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आप हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं, स्थानीय भाजपा बूथ अध्यक्ष शरण साहू ने आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से यहां व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी हां, हमारी तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, और स्वयं शरण साहू के अलावा अन्य प्रदेशों पर काम करने गए मजदूरों के नाम पर जो धनराशि का बंदर बांट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने बीते दिवस शाहनगर जनपद सीईओ तक से की थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। यह आरोप लगाते हुए शरण साहू ने यह कहा है, आप सब सुने उनने क्या कहा है। जी हाँ, तो आपने देखा सुना, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद। के द्वारा काम हुआ है। पहले आप दिखा दीजिए ये जो मशीन के चक्का बने हुए हैं जेसीबी के। और मैं आगे ये बताना चाहूँगा, देखो ये मास्टर रोल है मेरे हाथ में, 27 तारीख को मास्टर रोल, जिसमें समथिंग 297 आदमी की हाजिरी भरी गई है। ठीक है, जो यहाँ पे है नहीं है, जैसे पुष्पेंद्र पाल करके है, शरण साहू है जो बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, बगल में ही खड़े हुए। ठीक है, और ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इनका भी नाम हाजिरी में दर्शाया गया है। आप इनसे खुद पूछ लीजिए। भाई साहब, मेरा नाम शरण साहू जी है और मुझे आज तक पता नहीं है, ये तीसरी तलैया है कि कहाँ क्या काम हो रहा है। मैंने तो परसों के दिन एक आदमी आया मेरे पास पैसा मांगने कि भाई साहब आपके खाते में पैसा गया। तो मैं जब खाते में जाके देखा तो नहीं आया था। बोले नहीं वो तो आपके खाते में गया। तो मैंने कहा भाई साहब जो पैसा गया है वो उसका मान लो कि आप डिटेल निकाल के दें मुझे कि मैंने हाजिरी का पैसा डाला है। किस काम का पैसा? ये तलैया जो खुदती रहीं गांव में, ग्राम पंचायत रोहनिया में, इस तलैयों का पैसा जो है तो करीब 200 के ऊपर हाजिरियाँ चलती हैं। आपने काम किया था क्या? नहीं, पंचायत में मैंने कोई काम नहीं किया आज तक। ये और देखिए जो सरपंच है बहू लक्ष्मी, उनके ससुर का नाम है लखन लाल यादव। ये स्पष्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है लखन लाल यादव। ये कभी काम करने नहीं आते। एक नाम और दिखा रहा हूँ, देखिए झल्लू लाल यादव जो उनके पति हैं। ठीक है, ये कभी काम करने नहीं आते, लेकिन इनका भी नाम हाजिरी चढ़ रही है। रोशनी बाई पाल जो उप सरपंच है, ये भी कभी काम करने नहीं आते। परिवार का नाम, ठीक है, पूरे परिवार का नाम है। सुनील कुमार सेन जो कि मथुरा में रहते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, मथुरा में रहते हैं, इनका भी नाम लिखा हुआ है। कौन सा स्थान है? ये ग्राम पंचायत रोहनिया। और ये कौन सा? सिमारिया बब्बा में जो वो बन रही है। तो कौन सा काम है यहाँ पे जी? कौन सा कार्य यहाँ पे चल रहा है? टैंक का काम, पर्कुलेशन टेस्ट जो तलैया वाला चल रहा है, ये वाला चल रहा है। और ये सालू खरे जो कि हमारे गांव में खरे एक भी नहीं है, खरे एक भी नहीं है, और फिर भी इनका नाम दर्शाया गया है। ठीक है, और ये परम जो शाहनगर में काम करता है, स्टैंड के पास काम करता है दुकान में, वहाँ से। ठीक है, और मंगीलाल जो 80-85 साल के ऊपर का है, वो काम कर सकता है क्या? आप खुद बताइए। ठीक है, लेकिन उसका भी नाम दर्शाया जा रहा है। ऐसे कई नाम है पूरे। यहाँ पर अभी तक कितनी लेबर काम कर चुकी है? आज तक हमने देखा ही नहीं कि यहाँ लेबर काम करी। ये 223 नाम चढ़े हुए हैं जो कि मशीनों द्वारा काम। जी भैया बताएं, आप कहाँ से हैं? क्या काम किया है यहाँ पे? नहीं, हमने नहीं किया, हम काम ही नहीं करे तो क्या बताइए। अभी आपने यहाँ की लेबर को कार्य करते देखा? हमने कभी नहीं देखा। तो ये काम जो हुआ है किसने किया है? अब हम तो नहीं बता सकते, मशीन में काम हुआ है। मशीनों के द्वारा? हाँ, कौन सी ग्राम पंचायत? रोहनिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवत। पूरा नाम बताएं। भगवत वर्मा। कौन सा स्थान है? सिमारिया बब्बा।
कौन सा कार्य हो रहा है? तालाब खोद रहा हूँ। नगर जगह हूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार साहू है, गोलू भैया कहते हैं सब लोग। और मैं सिर्फ, मेरा किसी से विरोध नहीं है, केवल इस बात पर विरोध है कि गांव की अगर पब्लिक है तो उनको काम मिलना चाहिए। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको काम मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर का मशीनों से काम होता है। ठीक है, ठेकेदारी के द्वारा काम होता है ठेकेदार बाहरी है। और बाहरी ठेकेदारों के द्वारा काम होता है। ठीक है, लेकिन काम किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मैं ये मास्टर रॉली निकलवा के लाया हूँ कि इतने जो नाम चढ़े हुए जो कि बाहर हैं अधिकतर ये लोग- डिमांड किसके आधार पर डाली गई है? जो लेबर वर्कर चल रही है वो किसके आधार पर चल रही ये तो सेक्रेटरी बता सकता है, और सेक्रेटरी ये मनरेगा से काम है, ये तो यही लोग बता सकते हैं, हमको थोड़ी पता सरपंच है। बता सकता, सहायक सचिव बता सकता, सचिव बता सकता है कि किसके द्वारा काम हो रहा है, पैसा कैसे सरकार की राशि का बंदरवाट किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है, ठीक है, उसकी राशि का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। आप खुद समझदार हैं। आप क्या कहेंगे? आपकी ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी का भाई ही साहब, मैं तो ये सपोर्ट है। कहूँगा कि आप- अगर ग्राम पंचायत रोहनिया में कोई भी कार्य हो रहा है तो पब्लिक द्वारा हो, मशीनों द्वारा ना हो, क्योंकि ये जो हमारी सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। पब्लिक के लिए पैसा ही देती है कि पब्लिक का पेट पले और से पब्लिक का काम हो और गांव का भी काम हो, गांव का विकास हो। बहुत अच्छी सरकार है हमारी, लेकिन इस सरकार का जो है तो मनमानी करके और से है तो मशीनों से काम करवाया जाता है। और आज तक किसी से मान लो गांव में पता भी नहीं है। ये 2-2 3-3 तलैयाँ हो गई। कुछ लोगों से अगर पूछा जाए कि आपको पता है कि तलैयाँ कहाँ है? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरन साहब है। कौन से पद पर हैं आप? मैं ग्राम पंचायत रोहनिया में किस पार्टी से? जी कौन सी पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से। जी लोग कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचारियाँ काफ़ी चल रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बीजेपी के शासनकाल में शासन तो की मंशा अनुसार ये होना चाहिए कि लेबर को, पब्लिक को कार्य मिलना चाहिए। और यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत रोहनिया में आप बूथ अध्यक्ष भी हैं, आपकी जानकारी में होगा कि शायद कौन सा कार्य चल रहा है यहाँ पर जहाँ भी आप? ये पर्कुलेशन का तालाब का काम चल रहा है। कि आपको कैसे जानकारी लगी ये इसकी? जानकारी मुझे कल लगी भाई साहब जी, कि यहाँ कैसी तालाब का जानकारी काम लगी हो रहा आपको? है, मशीनें चल रही थी। और मैं जब साईनगर गया, साईनगर में पता लगाया कि ये हाजिरियाँ इतनी आदमियों की चलती हैं। कितने आज- लोगों की चल रही है? 247 लोग हैं जिनकी हाजिरियाँ चलती हैं, जिसमें से आज तक किसी बंदे ने यहाँ काम करने नहीं आया। आप गांव में जाके पता करें। और मैं साईनगर भी में शिकायत की, मैंने सीओ से जाके कहा तो सीओ ने ये कहा कि मैं इंक्वायरी करवाता हूँ, लेकिन ये मास्टर पूरा नहीं कर गया और आज तक इंक्वायरी नहीं की। इसलिए मुझे आज परवश होकर के और मीडिया वालों को बुला करके और मुझे बोलना पड़ा। अब आपकी आगे क्या प्रोसेस रहेगी आपकी मेरा पार्टी तो की, और आपकी प्रोसेस क्या रहेगी? मेरा तो ये है कि अगर कोई भी काम हो पब्लिक करे और गांव के लोग करें, कोई बाहरी ठेकेदार काम करे। उसमें समर्थन नहीं। तो अब आपकी क्या प्रोसेस आएगी आपकी पार्टी का, और क्या उद्देश्य रहेगा कि अगर क्या होना चाहिए? देखो, आगे का? हमारी पार्टी बहुत अच्छी है और हर गांव में बहुत सारे ढेर काम देती है। इसीलिए हमारी पार्टी जो है तो एक बार नहीं 2 बार और 2 बार मान लो मानी जी विधायक जी बन चुके और हमारे बहुत अच्छे विधायक जी भी हैं, आ जाते हैं और गांव घूम करके और सबका निर्माण करवाते हैं। कोई भी छोटा मोटा कार्य में भी आ जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी है हमारी पार्टी, सबको देती है। अब आगे आप क्या संदेश देंगे? आगे संदेश ये है कि मुझे जो है तो यहाँ का निराकरण चाहिए कि आखिर वजह क्या है कि जो कि लेबर नहीं मिलती आपको, या गांव में काम करने वाले नहीं हैं, बाहरी ठेकेदार से काम करवा करके और से आप लोग गांव में जो है तो नहीं तो बाहरी ठेकेदार होंगे तो पब्लिक तो आप ही के यहाँ की होगी ना। आज तक काम कोई काम पब्लिक यहाँ काम करने नहीं है, मशीनों द्वारा काम। पैसा कैसे निकाला जा रहा है? सब कमीशन द्वारा निकाला जा रहा है। किसी के में भी हाजिरी डाल दी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, 200-300 रुपये 400 रुपये दे दिया, उसका भी पैसा निकाला। जी, आगे बताइए। ऐसा कोई सबूत है आपके पास कि जो मान लो फर्जी मास्टर से जारी करके किसी से भाई पैसे? साहब मेरे पास एक सबूत नहीं 10 सबूत हैं जो कि यहाँ ये मास्टर जो आदमी सामने है रखा नहीं। हुआ है।
ये मास्टर सामने है। जो आदमी दिल्ली और भोपाल में काम करते हैं उनका नाम है इस मास्टर। आप कल ही इंक्वायरी करवाइए और कल ही पूछिए गाँव में आके कि ये आदमी कितने दिन से काम, जो आदमी रेगुलर कटिंग का काम करता है